today's class. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब जो है these are new guys. चलो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। देखो, अभी तक हम लोगों ने नंबर्स को बहुत ही बोरिंग फॉर्म में पढ़ा था। कैसे बोरिंग फॉर्म में पढ़ा था सर? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? 1 2 3, वही काउंटिंग नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे, इंटीजर्स था, ठीक है, फ्रैक्शंस थी, ये सारी चीजें थी, बट एवरीथिंग वाज वेरी बोरिंग। Numbers was never an exciting thing for us. But एक बात मैं आप लोग को बता दूं, numbers is the most exciting thing here. नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थिंग होते हैं। नंबर्स में इतने ज्यादा फीचर्स होते हैं, इतने ज्यादा फीचर्स होते हैं that once you get involved in this number, अगर आप इस नंबर सिस्टम के टॉपिक पे इन्वॉल्व हो जाओ, it will take you months to come out of it. नंबर सिस्टम टॉपिक खुद में जो है एक काफी बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो पजल्स हमारे होते हैं, एक आप लोगों ने एक बॉर्न जीनियस का नाम सुना होगा, शकुंतला देवी। उनको बोला जाता था कि शी वाज ए बॉर्न जीनियस इन मैथमेटिक्स। क्यों ऐसा उनको इसलिए बोला जाता था? क्योंकि she used to solve lot of puzzles. She used to talk in the terms of puzzles. She used to talk in the terms of puzzles. इसीलिए जो है उनको बॉर्न जीनियस बोला जाता था। She used to love numbers. मेरा एक फ्रेंड, I know many persons who also love numbers. उनको numbers बहुत प्यारे लगते। They keep on playing with the numbers. ठीक है, उनको नॉर्मल बातें नहीं समझ में आती, वो नंबर्स के साथ खेलते हैं। ये प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर दो प्राइम नंबर का सम, सोचो कैसे कैसे लोग खेलते हैं। अगर दो प्राइम नंबर का सम ऑड है, सपोज आई एम गिविंग यू वन कंडीशन, इफ सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, आई गेस प्राइम नंबर्स तो आप लोगों ने पढ़ा है, ये 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा होगा। तो अगर दो प्राइम नंबर्स का सम इवन ऑड है तो व्हाट विल बी द प्राइम नंबर? आप उन प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? कैन यू से समथिंग अबाउट द प्राइम नंबर्स? यस यू कैन से। सर मे आई? यस प्लीज बोलिए। सर 2 and 3। हाँ सर 2 and 3। नो, 2 and 3 is fine, 2 and 3 is fine, but देखो 2 and 3 भी हो सकता है, 2 and 7 भी हो सकता है, 2 and 11 भी हो सकता है। What I wanted to tell here was, अगर दो प्राइम नंबर्स का सम ऑड है, that means among these two prime numbers one of them will be even. This is what has to be automatically, this should automatically come into your mind. This should automatically come into your mind. Your mind should work like Reliance 4G, Jio 4G. क्योंकि मुझे याद है जब जियो नया नया लॉन्च हुआ था, इट्स स्पीड वाज मच बेटर देन अदर नेटवर्क्स। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जब आप इस तरीके के नंबर्स को देखो, योर माइंड शुड वर्क लाइक जियो 4G। इसीलिए इस टॉपिक को आपके कोर्स में लाया गया है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्लेइंग विद नंबर्स। यू शुड एटलीस्ट गेट ए फील दैट हाउ मच ब्यूटीफुल थिंग्स कैन यू डू विद द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई नंबर बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं, आपने फैक्टर्स तो पढ़े होंगे, ठीक है, क्या फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं एक परफेक्ट स्क्वायर की, अगर मान लो मैं बात करता हूँ, सपोज चलो एक नंबर की मैं बात करता हूँ 12, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि 12 पे कितने फैक्टर्स होंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो ठीक है, आपने बोल दिया कि सर 12 के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 12 होगा। सो सर देयर विल बी टोटल 6 फैक्टर्स ऑफ 12। अब अगर मैं आपको बोलूं कोई नंबर ले लेता हूं, मैं सपोज करो 1001,
Now it is not possible for you to tell the factors of this number 1001 instantaneously. आप मेरे को एक साथ इस नंबर के फैक्टर्स नहीं बता सकते. You will definitely you will tell, but you will take some time. ठीक है. तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, या अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ से 121, अगर मैं इसके बोलूं कि इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो इस टाइप को की जनरलाइजेशन को करने के लिए वी यूज सम formulas and that formulas have been derived. If that formula you can derive only if you have a clear cut understanding of numbers. Numbers are like your language. जैसे जब आप छोटे थे एक छोटा बच्चा जो होता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 3-4 महीने का होता है, the first thing that he or she says is the word माँ. ठीक है. उसके बाद वो फिर बड़ा होने लगता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें बोलता है, that's nothing. But the basic thing is वो पहला जो वर्ड बोलता है वो माँ, वहां से उसकी सारी चीजों की स्टार्ट होती है. यहाँ पे भी the basic topic of your study is numbers. So you should play with numbers like anything. जैसे आप PUBG खेलते हो ना, वैसे ही आप नंबर्स के साथ. Make these numbers your life. ये नंबर्स आपकी जिंदगी में होनी चाहिए. नंबर्स आपको हमेशा सोते जागते उठते बैठते आपको ये नंबर्स दिखने चाहिए. ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी पोजीशन यहाँ नहीं होगी, फिर आपकी पोजीशन MIT में. एंड आफ्टर योर, अगर ऐसा किसी के साथ भी हुआ तो आफ्टर योर पेरेंट्स, आफ्टर योर रिलेटिव्स, आई वुड बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन दैट डे. एनीवेज, सो इस टॉपिक को अपन पढ़ते हैं, इस टॉपिक के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक डिविजिबिलिटी टेस्ट. अब मान लो तो आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, से 1331. आपको तुरंत बताना है आपको कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 और नॉट. सो यू कैन डायरेक्टली टेल यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. क्यों? वो उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट है, दैट आई विल बी टेलिंग यू आफ्टर सम 10-15 मिनट्स आई विल बी. ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं. लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स इन द जनरलाइज्ड फॉर्म. जनरलाइज्ड फॉर्म के नंबर्स को अपन पढ़ेंगे. फिर अपन पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट. डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या क्या होता है वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अल्फा न्यूमेरिक पजल्स. ठीक है, पजल्स अपन पढ़ेंगे. एंड द लास्ट टॉपिक विल बी कुछ एग्जाम्पल्स आई विल बी सॉल्विंग फॉर यू. तो इस टाइप से I will be taking some 2 or maximum 3 lectures for this. And ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. The first thing is playing with numbers में जो पहली चीज आती है वो ये आती है नंबर्स इन द जनरलाइज्ड फॉर्म. किसी नंबर को जनरलाइज्ड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे. अब सर नंबर को जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप बोलना क्या चाहते हैं, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि सर आपने बोल क्या दिया. नंबर ही होता है ना, उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर. अब देखो यहाँ पे ये जो मैं लिख के लाया हूँ, ये मैंने कॉपी किया, ये मेरे ओरिजिनल शब्द नहीं है. ठीक है, तो मैं इन चीजों से आपको बताऊंगा भी नहीं कि ये क्या है. वो क्या होता है कि कई बार आप जैसे बहुत सारे इनोसेंट बच्चे बोलते हैं कि सर पीपीटी दे दो, तो वो पीपीटी देने में मुझे कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस पीपीटी में लिखा है. अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ाने जाऊं तो इस टॉपिक में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सीधे डायरेक्ट आपको पढ़ाते जाऊंगा. बट इट इज नेसेसरी. चलो, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को वहां ले चलता हूं जहां आप लोग क्लास 5th और 6th में थे. ठीक है, और उसके बाद अपन बात करते हैं चीजों की. देखो, जब आप क्लास 5th में थे तो सबसे पहले आपने एक नंबर पढ़ा था. सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर पढ़ा था. याद है कुछ प्लेस वैल्यू क्या होती थी? प्लेस वैल्यू लाइक अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसमें टेंस प्लेस होता था, फिर उसमें यूनिट्स प्लेस होता था. ऐसा कुछ याद आ रहा है किसी को?
जैसे ये मान लो 12 है, अगर if this is a 2-digit number, so this 2 will be units place and this 1 will be at tens place. कुछ याद आ रहा है? यस सर। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और किसी को याद आ रहा है? एपी, आपको कुछ याद आ रहा है बेटा? यस सर। आज जो है उसके यस सर में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है, डेट मीन्स आप लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं याद है सर माइक दूर था। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर माइक दूर था। अच्छा, माइक दूर था, मेरे को लगा कि याद नहीं है। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। देखो, अपन क्या करते हैं, अपन किसी भी नंबर को लिखते हैं, हमारे पास 2 डिजिट के नंबर होते हैं या 3 डिजिट के नंबर होते हैं या n डिजिट का भी नंबर हो सकता है। तो हम लोगों ने, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने कुछ प्लेस वैल्यूज टाइप की कुछ चीजें पढ़ी थी। अब ये प्लेस वैल्यू क्या होती है सर? लेट मी एक्सप्लेन। देखो कोई नंबर है, मान लो 100, ठीक है, 1 सो फॉरगेट अबाउट 100, द नंबर इज से 11, ठीक है, नंबर जो है हमारे पास 11 है, दिस इज ए 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे अपन राइट से लेफ्ट में काउंटिंग करते हैं, ठीक है, जो राइट मोस्ट नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, उसके बाद आता है टेंस प्लेस। अगर यहाँ पे मान लो कोई एक और नंबर होता उसको हम लोग बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस, ये अगर होता तो उसको बोलते हैं थाउजेंड प्लेस, और अगर मान लो यहाँ पे एक जेड होता तो उसको अपन बोलते 10,000 प्लेस। इस तरीके से ये चलता जाता। अब नंबर को हम लोग लिखते कैसे? ये जो 11 है, ठीक है, दिस 11 इज नथिंग बट 1 into 10 प्लस 1। क्या किया मैंने? टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी और नंबर की बात करता हूं, अगर मान लो कोई नंबर है मेरे पास 57, सो दिस 57 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 into 5 plus 7 into 1, or I can also write it as 10 into 5 plus 7. This 57 can also be written as 10 into 5 plus 7. कोई और 10 डिजिट का 2 डिजिट का नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 99, तो दिस कैन बी रिटन एज 10 into 9 plus 9. अब अगर अपन जनरल बात करें, कोई नंबर ए बी, अगर मान लो कोई नंबर है ए बी जो कि एक जनरल नंबर है, so this number can be written as 10 into a plus b. This number ab can be written as 10 into a plus b. ठीक है, ये तो हो गया एक 10 डिजिट नंबर की बात। दिस इज अबाउट ए 2 डिजिट नंबर। अब हम बात करते हैं एक 3 डिजिट नंबर। लेट अस टॉक अबाउट अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में कौन सा हो गया सर? मान लो अपन बात करते हैं से 121। So I can write this number as 1 into 100 plus 2 into 10 plus 1 into 1. I can write this number as 1 into 100 plus 2 into 10 plus 1 into 1. एक और कोई नंबर ले लो चलो 289. This color combination is okay with all of you, or should I change this color? This color combination is okay ना? Visible है ना ये 289? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, आई विल स्ट्रेट अवे चेंज द कलर। सो दिस आई कैन राइट एज 2 into 100 plus 8 into 10 plus 9 into 1। ठीक है, ये होता है नंबर्स को लिखने का तरीका। 121 को ऐसे लिख दिया, 289 को ऐसे लिख दिया। कोई और नंबर ले लो 364, तो दिस आई विल राइट एज 3 into 100 plus 6 into 10 plus 4 into 1। अब अगर जनरल नंबर की बात करते हैं, सपोज करो कोई जनरल नंबर है एबीसी, तो उस नंबर को कोई जनरल 3 डिजिट नंबर है एबीसी, तो उस नंबर को अपन कैसे लिखेंगे सर?
उस नंबर को अपन ऐसे लिखेंगे 100 इंटू ए प्लस बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई प्यारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताओ यस सर। आ गई ना? वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब क्या मैं इस नंबर को कुछ और लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट समथिंग एल्स? सोच के बताओ मेरे को, क्या मैं इस नंबर को कुछ और लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते बताओ बताओ क्या लिख सकते हैं, बताओ। सर, ऐसा BAC भी लिख सकते हैं। नहीं, बीएससी तो लिख सकते हैं, वो तो ठीक है। आप बीएससी लिख दोगे, आप सीए भी लिख दोगे, दैट विल बी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, बट व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि अगर मान लो मैं इस नंबर को कुछ और तरीके से लिखना चाहूँ, सपोज करो एक नंबर को मैं ऐसे बोलूं ABC कोई एक 6 डिजिट नंबर है दैट इज रिटन एज ABC। तो क्या मैं इस नंबर को किसी और तरीके से, जस्ट लीव इट, डोंट गो इनटू द डिटेल्स हियर, अदरवाइज यू गाइस विल गेट कंफ्यूज्ड। just don't go into the details, huh? Just don't go into that. So this was the general representation of a number. किसी भी 2 digit number को I can write in the general form as 10 times of a plus b. ठीक है, किसी भी 3 digit number को I can write in general as 100a plus 10b plus c. ठीक है, किसी भी 2 digit number को I can write as 10 times of a plus b, और किसी भी 3 digit number को I can write as 100a plus 10b plus c। ठीक है, ऐसा अपन लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस वाज अबाउट प्लेइंग विथ नंबर्स। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज आस्क मी। कोई भी डाउट हो आप लोगों को, किसी को भी कोई भी डाउट हो इसमें तो प्लीज आस्क मी। किसी को कोई डाउट? किस नंबर को कैसे लिख दिया सर, ये क्या कर दिया सर, ये तो गलत बात है, ऐसे तो नहीं लिखना चाहिए था। कोई डाउट इसमें किसी को? ABC को कैसे लिखेंगे और AB को कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर अपन चलेंगे दैट विल बी डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, वेट, हाँ, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है सर? ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर आपको मान लो कभी बोला जाए कि आपको पता लगाना है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं, एक्चुअली इसके 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका अपन बात करते हैं। पहला तरीका तो ये है भाई कि उसको जो है उस नंबर को आप डिवाइड करके देख लो डायरेक्ट। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि 121 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो द फर्स्ट मेथड विल बी यू शुड चेक दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। डायरेक्ट डिवाइड करो और चेक करो कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा मेथड है जिसको अपन बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जब आप लोग क्लास 9th और क्लास 10th में जाओगे, आई थिंक अभी भी शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में लिटमस टेस्ट पढ़ा है। एसिडिक क्या होता है, रेड लिटमस ट्यूब, ब्लू लिटमस ट्यूब। पिछले साल पढ़ा था। पिछले साल पढ़ा था ना, लिटमस टेस्ट पढ़ा था ना, कि ये एसिडिक नेचर बताएगा, ये बेसिक नेचर बताएगा। अगर रेड लिटमस ब्लू हो गया तो आई थिंक बेसिक होता है, और अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया तो एसिडिक होता है। ऐसा कुछ था ना, मुझे कलर कोडिंग तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता था जहां तक मुझे पता है। तो इसी तरीके से always in a hurry, I will tell you beta, I will tell you,
आई विल टेल यू द डिविजिबिलिटी बाय 7। इसमें क्या करते हैं, लास्ट वाले डिजिट को आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एट द मोमेंट, क्योंकि मैं उस डिविजिबिलिटी को कभी यूज नहीं करता हूँ। आई विल टेल यू, अभी मैंने जैसे आपको बोला ना कि 2 मेथड्स होते हैं, एक तो हो गया डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लो, एक दूसरा मेथड भी होता है इन एडिशन टू दिस टेस्ट, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये हमारे प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। अब 13 की डिविजिबिलिटी में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, 19 की डिविजिबिलिटी में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो आई हैव ट्राइड टू डेवलप वन मेथड। I don't know how much successful I am in developing it, but I have tried to develop something. I will tell you, just wait for some time. Just wait for some time. I will tell you. हाँ? 7 की divisibility भी बताऊंगा, 13 की divisibility भी बताऊंगा, और 19 and 23 सबकी divisibility बताऊंगा. Basically, the rule will be the same for everything. ठीक है, पहले यहाँ की divisibility पढ़ लेते हैं, then I will tell you. हाँ, तो जैसे अपन ने ये लिटमस टेस्ट पढ़े थे, वैसे कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में यही प्रॉब्लम होता है कि मैथमेटिक्स में आपके पास अगर दूसरी चीजें आपको पता है तो यू कैन वेरी वेल यूटिलाइज दैट नॉलेज टू चेक द डिविजिबिलिटी। लेकिन केमिस्ट्री में आप किसी भी चीज को, जैसे मान लो आपको कोई सॉल्ट को टेस्ट करना है कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, सॉल्ट तो शायद न्यूट्रल होता है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट को चेक करना है कि इट्स नेचर इज एसिडिक और बेसिक, तो यू कांट ईट एंड टेल कि ये एसिडिक है कि नहीं, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर अपन को बताना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इट्स यूनिट डिजिट शुड बी, वो नंबर अगर इवन है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है, और वो नंबर अगर ऑड है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, यूनिट, एक मिनट, हाँ, if in the units place, if in the units place we have if in the units place we have 0, 2, 4, 6, 8, in that case the number will be divisible by 2, और अगर ऐसा नहीं होता है तो the number will not be divisible by 2. नेक्स्ट थिंग इज 3. अब 3 से कैसे चेक करेंगे सर? 3 से ऐसे चेक करेंगे सर, मान लो कोई नंबर है से 123, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है बेटा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। ये नंबर मुझे पता करना है कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मेरा तरीका ये होगा कि मैं सबसे पहले इस नंबर के डिजिट्स का सम निकाल लूंगा। द सम विल बी 2 + 3 is 5, 5 + 1 is 6। अब ये जो 6 है ना, इसके डिजिट का सम कितना है? 6, और ये जो 6 है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स दिस नंबर 123 इज डिविजिबल बाय 6। बट मैं ऐसे नहीं करता। मैं जो पर्सनली करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे को कोई नंबर दिया हुआ है से 123, ठीक है। अब मेरे को ये चेक करना है कि नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, राइट। तो आई नो दैट कि इस नंबर के क्लोज में एक और नंबर है दैट इज 120, ठीक है। इस नंबर के क्लोज में एक और नंबर है दैट इज 120। सो नाउ दिस 120 इज डिविजिबल बाय 3, ये बात मुझे पता है, ठीक है। और नहीं पता है तो इसको दिस आई कैन इजिली वेरीफाई कि whether this number is divisible by 3 or not। उसके बाद क्या बचा? 3 बचा। अब 3 तो 3 से डिवाइड होता ही है, so I can say that this number 123 is divisible by 3। टाइम उतना ही लगा यहाँ पे, लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि मैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं गजनी बन गया, मैं सब चीज भूल गया, तो इन दैट केस एटलीस्ट ये तो मुझे याद रहेगा ही ना कि I can check it, I can verify it at the instant।
अब मान लो आपने बोला, अब हमारा एसएम बोलेगा कि सर ये तो आपने बहुत छोटा सा नंबर ले लिया, दिस इवन ए स्मॉल चाइल्ड कैन से यस दिस 123 इज डिविजिबल बाय 3। टेक सम लार्ज नंबर, जैसे कि आई विल टेक ए वेरी लार्ज नंबर, ओके, आई विल टेक ए वेरी लार्ज नंबर, जैसे कि मान लो 99999999 और यहाँ पे कर दो 2, ठीक है। अब ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर है। अब मुझे बताना है कि whether this number is divisible by 3 or not। एक तो तरीका ये है कि सारे डिजिट्स का सम निकाल लो। सारे डिजिट्स का सम क्या होगा बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 है, मतलब 8 into 9 मतलब 72, 72 plus 2 हो गया, 72 plus 2 will be equal to 74। Now this 74 is not divisible by 3, that means this number is not divisible by 3, ठीक है। But another method can be I can write this number as, देखो अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, this is a 9 digit number, ठीक है। I can write this number as 9 into 10 raised to the power 8 plus 2। Can I write my number like this? No, I can't write my number like this। ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी, I can't write my number like this, but I can write this as wait, एक सेकंड ना, I'm sorry, I can't write my number like that। My number was 999999992, ठीक है, ये मेरा नंबर था। तो I can write my number as this 9999999 into 10 raised to the power 8 plus 2। मैं इस नंबर को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 9.99999 into 10 raised to the power 8 plus 2। मैं इस नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूँ। इससे भी मेरे पास कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इस नंबर को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 9 into 10 raised to the power 8 plus 9 into 10 raised to the power 7 plus dot 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 plus 9 into 10 raised to the power 1 plus 2। Can I write this number like this? 9 into 10 raised to the power 8 plus 9 into 10 raised to the power 7 plus dot 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 plus 9 into 10 raised to the power 1 plus 2। अब इस नंबर को मुझे बताना है कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 और नॉट। मुझे ये पता है कि ये वाला नंबर तो पक्का 3 से डिविजिबल होगा, ये वाला भी 3 से होगा, ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, बट ये जो 2 है ना, ये 2 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये जो 2 है, ये 2 है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स दिस नंबर 8 times 9 followed by 2, this number is not divisible by 3। ये कंसेप्ट जब अगली साल आप लोगों में से कुछ लोग आईजीएसओ के बैच में आएंगे, या सारे लोग जब आईजीएसओ के बैच में आएंगे, आई विल बी डीलिंग विद दिस कंसेप्ट इन बिग डिटेल। इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो आई विल बी डीलिंग विद दिस कंसेप्ट इन बिग डिटेल, बट समहाउ आई गॉट कैरिड अवे एंड I just explained you the method। And to answer your question, SM, I will tell you the divisibility by 7 today only, or agar if time doesn't permit, so I will tell you after the class or in the next class, definitely I will tell you how you will check divisibility by 7, ठीक है। Next is divisibility by 4। अब divisibility by 4 करने के लिए what you should do is, आप लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक कर लो। अब लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक कर लो, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती हैं तो ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल सर्कल आ रहा है, वो आप कर रहे हो? हाँ वो मैं कर रहा हूँ, हटा दूं क्या? इज इट इरिटेटिंग? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके ओके चलो, अब नहीं सर अभी भी आ रहा है? अब नहीं आएगा,
अब नहीं आएगा। नहीं। सो ये जो नंबर है ट्रिपल नाइन, आई मीन 8 times 9 followed by 2. Now I have to tell whether this number is divisible by 4 or not. तो इस चीज को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट की 2 डिजिट्स को देखूंगा। I will just look into last 2 digits. ठीक है, लास्ट की जब मैं 2 डिजिट्स के पास गया माय डियर, तो लास्ट की 2 डिजिट में क्या मिली, 92। आई हैव टू चेक वेदर दिस 92 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो व्हाट इज माय रिमाइंडर। तो मुझे ये पता चला कि जब मैं इस 92 को 4 से डिवाइड किया, 92 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। जो 92 है ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। दैट मीन्स ये जो नंबर है 8 times 9 followed by 2, this number is also completely divisible by 4. ठीक है, नेक्स्ट इज divisibility by 5. अब divisibility by 5 को चेक करने के लिए what you should do is you should check whether the unit digit is the unit digit should be 0 or 5. भाई कोई भी नंबर है अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसके यूनिट डिजिट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 12 नंबर 12 के यूनिट डिजिट में 2 है एंड दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नंबर 16 इसके यूनिट डिजिट में 6 है एंड दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नंबर 19 इसके यूनिट डिजिट में 9 है and 9 is not divisible by 5, so this number is also not divisible by 5. So this is how you check whether a number is divisible by 0 or divisible by 5 or not. Next is 6. अब 6 से divisibility कैसे चेक करेंगे? 6 से divisibility चेक करने की एक ही कंडीशन है, the number should be divisible by both 2 and 3. वो जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई नंबर है मान लो 126, ठीक है, अब आई नो डैट इसके लास्ट में यूनिट प्लेस में 6 है, दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, फाइन, नो इश्यू। अब इसके डिजिट्स का सम क्या है, 6 + 2 is 8, 8 + 1 is 9, तो 9 is also divisible by 3, that means this number 126 it is divisible by both 2 and 3. That means this number 126 it is divisible by 9. This number 126 is divisible it is divisible by 6. ठीक है, somebody was saying something like this. Okay, ठीक है। So next thing will be divisibility by 8. 8 से divisibility चेक करने के लिए now this rule देखो, अब यहाँ पे लिमिटेशन है। This rule will be valid only if you have a large digit number. अगर आपके पास सपोज करो 1126 है, इस नंबर को अगर आपको चेक करना है कि whether this number is divisible by 8 or not, that you can check by using this. ठीक है, कैसे चेक करेंगे सर? बहुत आसान है। अब लास्ट के 3 डिजिट्स को पकड़ लो। लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है आपके? 126. अब now you have to check whether this 126 is divisible by 8 or not. ये जो 126 है, it is not divisible by 8. So this number 1126 it will not be divisible by 8. This number 1126 will not be divisible by 8. इन नंबर्स को कैसे ऐसा क्यों हुआ? चलो आज की क्लास के बाद का आप लोग का टास्क ये है कि देखो, मैंने जब हम पर ने 4 से डिविजिबिलिटी चेक की तो मैंने बोला कि आप एक काम करो कि आप लास्ट के 2 डिजिट्स को पकड़ लो। ठीक है, जब मैंने 8 से डिविजिबिलिटी चेक की तो मैंने बोला कि आप लास्ट के 3 डिजिट्स को पकड़ लो। क्या कोई पैटर्न है यहाँ पे या सिर्फ मेरे मन में जो आ रहा है मैं वही बोलता चला जा रहा हूँ? जस्ट थिंक ओवर इट एंड टेल मी। ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। माय क्वेश्चन इज आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। जब मैंने 4 से आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई तो मैंने आपको बोला कि बेटा एक काम करो, लास्ट के 2 डिजिट्स को पकड़ लो एंड जस्ट चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय वेदर इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। ठीक है, और अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है यानी कि वो जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। जब मैंने 8 से बोला तो मैंने आपको ये बोला कि somebody's mic is on, please switch off.
जब मैंने 8 से बोला तो मैंने आपको ये बोला कि बेटा आप लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक कर लो एंड देन यू जस्ट टेल मी वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. नाउ माय क्वेश्चन is it based upon some logic or it is just a random thing? You have to think over it and you have to answer me tomorrow. Don't Google it, don't ask your parents, just think over it. Just think over it and ask and tell me tomorrow ये जो 4 और 8 के डिविजिबिलिटी में जो हमने रूल बनाया या जो मैंने आपको रूल पढ़ाया, वो क्या उस रूल के पीछे कोई लॉजिक है या कि जस्ट रैंडम कुछ भी ऐसे ही जो मन में आया वो बोल दिया? चलो, I will ask you this question in the next class. Right? Next is divisibility by 9. Divisibility by 9 के लिए कंडीशन यही होनी चाहिए, या तो 2 बार वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए या उस नंबर के जो सम ऑफ डिजिट्स हैं that should be divisible by 9. The sum of digits of that number should be divisible by 9. ठीक है, ये है divisibility of 9 को टेस्ट करने का तरीका. क्या तरीका है सर? फिर से सुन लो. The sum of digits of that number should be divisible by 9. Next is 11. Now this is very interesting. So इसको एक्सप्लेन करने के लिए I will take an example. एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल नहीं लिया तो ये आप लोग को समझ में नहीं आता. देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं and just try to understand everyone. चलो, कोई नंबर है, मान लो there is a number say 1331. Now I have to check whether this number 1331 is divisible by 11 or not. तो सबसे पहले अपन नंबर्स को काउंट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऐसे काउंट करेंगे बेटा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर आप राइट टू लेफ्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कन्वेंशनली, सॉरी दिस इज आई हैव रिटन एज राइट टू लेफ्ट. अगर आप राइट टू लेफ्ट काउंट करोगे या लेफ्ट टू राइट करोगे, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, बट कन्वेंशनली वी काउंट इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. आई काउंट इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. You if you want you can count it from left to right. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो पहला वाला नंबर आएगा जब मैं राइट टू लेफ्ट काउंट करूंगा, तो आई विल कॉल दिस प्लेस एज, दिस विल बी माय फर्स्ट प्लेस, दिस विल बी माय सेकंड प्लेस, दिस विल बी माय थर्ड प्लेस एंड दिस विल बी माय फोर्थ प्लेस. अब मैं क्या करूंगा, ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालूंगा. ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम क्या हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, सो 1 + 3 विल बी इक्वल टू 4. और ये क्या है, ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम है. सिमिलरली अगर मैं इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालूंगा, इवन प्लेस में एक क्या है, 3 है, और फिर एक क्या है, 1 है, so 3 + 1 will also be equal to 4. अब मैं क्या करूंगा, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस करूंगा, OP माइनस EP करूंगा, आई विल गेट 4 - 4 which is equal to 0. तो एक केस में आ गया 4 - 4 इज इक्वल टू 0. मान लो कोई एक ऐसा केस होता जहां पे OP - EP 11 आ जाता. OP - EP 11 आ जाता. फॉर एग्जांपल 11 कैसे आता सर, एक नंबर ले लेते अपन 902. एक नंबर ले लेते अपन 902. तो इसमें इवन प्लेसेस के डिजिट का सम क्या है, इस नंबर में इवन प्लेसेस के डिजिट का सम क्या है, 0. और ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम क्या है, 9 + 2 which is equal to 11. और EP - OP और OP - EP क्या हो गया, OP - EP will be equal to 11 - 0. एक मिनट बेटा, एक मिनट. 11 - 0 which is equal to 11. Now if my difference between odd places and even places, if it is either 0 or multiple of 11, then my number will be divisible by 11. और अगर ऐसा नहीं होता है, my number will not be divisible by 11. हाँ, अब आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, प्लीज बोलो.
मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा देयर मस्ट बी, क्या सबके साथ यही प्रॉब्लम है? क्या सबके साथ यही No, sir. प्रॉब्लम है? तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम एट योर इंटरनेट कनेक्शन। आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकियों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। What you can do is you can write, you can watch the recordings again. रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा तो ये आप देख लीजिए। तो हुआ क्या यहाँ पे कि मैंने ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकाला, तो अगर वो सम जो है या तो या ऑड प्लेसेस माइनस, सॉरी आई सेड द वर्ड सम, मैंने ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट का डिफरेंस के सम्स का डिफरेंस निकाला, तो अगर वो डिफरेंस 0 आता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर वो डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 आता है then also my number is divisible by 11। अगर वो डिफरेंस इन दोनों के अलावा कुछ और आता है, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आता है, then in that case my number will not be divisible by 11। ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट 2 डिजिट्स, सॉरी नेक्स्ट इज 25। अब 25 के केस में कैसे एक्सप्रेस करेंगे सर? 25 के केस में लास्ट 2 डिजिट्स को देख लो, वेदर इट इज, अगर वो लास्ट 2 डिजिट्स हैं या वो 00 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, दैट मीन्स अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 25 से डिवाइड हो रही हैं तो वो जो नंबर होगा वो 25 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 25 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है 11125, इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं it is divisible by 25, so this number is divisible by 25। अगर इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 25 से डिविजिबल नहीं होंगी so this number won't be divisible by 25। ठीक है। so this was all about this divisibility of this divisibility test, fine। this was all about this divisibility test। अब अपन क्या करेंगे? now what we will do is we will move further। ठीक, चलो। हाँ, अब इसमें किसी ने पूछा था कि सर ये जो 7 से डिविजिबिलिटी होती है वो कैसे चेक करेंगे, या 8 से डिविजिबिलिटी होती है वो कैसे चेक करेंगे? तो वो अपन करते हैं, वो अपन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे या 8 से डिविजिबिलिटी कैसे 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक। देखो एक मेथड होता है 7 से डिविजिबिलिटी चेक टेस्ट करने का, कि दैट इज लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद बाकी रिमेनिंग से सबट्रैक्ट करो। आई एक्चुअली टू बी फ्रैंक आई डोंट रिमेम्बर दैट मेथड, क्योंकि वो मेथड खुद में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं उसको याद नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई पर्सनली डू इज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो कोई नंबर है से 927 कोई नंबर है, जस्ट मिनट। हाँ जस्ट मिनट। हाँ सर, ओके। कोई नंबर है 927। अब मुझे ये चेक करना है कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ठीक है, लंबा नंबर है, बड़ा नंबर है, मुझे चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे? सोचो, कुछ तो तरीका होगा यहाँ पे। देयर मस्ट बी सम मेथड ऑफ चेकिंग दिस नंबर। क्योंकि द एग्जैक्ट मेथड आई डोंट रिमेम्बर, इसलिए व्हाट आई पर्सनली डू इज, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे ये पता है मैं इस नंबर के क्लोजेस्ट कोई 7 का मल्टीपल ढूंढूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दिस नंबर डायरेक्टली। मैं इस 927 से डील नहीं कर रहा हूँ। दिस नंबर फॉर मी, दिस नंबर इज 920 प्लस 7। मेरे लिए ये जो नंबर है, ये नंबर है 920 प्लस 7। ठीक है, तो अगर किसी तरीके से मैं ये स्टैब्लिश कर पाया कि ये वाला नंबर मेरा 900, ये जो 920 है, अगर ये वाला नंबर 7 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम दैट आई विल टीच यू इफ situation demands। if you are able to finish up with the syllabus then I will teach you this।
but right now I won't teach you. उसमें यही है कि अगर ये वाला, अगर मुझे 927 को चेक करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा. इट विल बी 920 एंड इट विल प्लस 7. और अगर ये 927 से डिवाइड होता है तो, और 7 तो ऑलरेडी 7 से डिवाइड हो ही रहा है, दैट मींस दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7. दिस इज द ओनली कंसेप्ट दैट आई वांट टू टेल यू. अब ये जो 920 है, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? पिक्चर तो वापस वही से शुरू होके वही आ गई. तो देखो बेटा, ये जो 920 है, बेसिकली आई कैन सी इट एज 910 प्लस 10. अब मैंने 910 ही क्यों लिखा, उसका रीजन ये है कि आई नो दैट 13 into 7 is 91. 13 into 7 is 91. So 13 into 7 will be equal to 910. 13 into 7 will be equal to 910. So that is why I can say that this number will be, this number 927 will not be divisible by this 7. क्योंकि यहाँ से तो ये आ गया 900. So I can further write this number as 910 plus 10 plus 7. अब ये तो 7 से डिवाइड हो ही रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, और ये वाला नंबर तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना. इसीलिए my result will be this number is not divisible by 7. I think most of you must have got confused. ये मैंने क्या पढ़ा दिया लास्ट के 2-3 मिनट में. So don't worry about it. I will tell you the divisibility test of 7. The thing is divisibility test. Don't send me the picture, beta. I have all the pictures. I have all the pictures कि कैसे 7 से divisibility test check करेंगे, क्या check करेंगे. I have all the pictures. ठीक है? So don't send me the picture. But yes, the thing that I want to tell you, यहाँ पे करना क्या होता है, इस 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको 92 से सब्ट्रैक्ट कर दो. 92 minus 14, that will be equal to 88. Now this 88 is not divisible by 7. This 88 is not divisible by 7. Therefore, this number 927 is not divisible by 7. करना कुछ नहीं है, कोई भी 3 digit number है, ठीक है, कोई भी. Now this test is valid for 3 digit number only. Now there is a limitation. This test is valid for 3 digit number. क्योंकि 2 digit number के केस में जब आप ऐसा करोगे, you will start getting negative results. तो या तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करके सिर्फ मैग्नीट्यूड को लो तब तो वैलिड है. अगर नेगेटिव साइन को इग्नोर करके मैग्नीट्यूड को नहीं लोगे तो फिर योर टेस्ट इज नॉट वैलिड. फॉर एग्जांपल, अगर मैं 98 की बात करता हूँ तो यू हैव टू टेल मी whether this number 98 is divisible by 7 or not. So according to the rule, what you will do is, first of all you will multiply 8 with 2. ठीक है, जब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो you will get 16. अब आप 9 minus 16 when you will do, so when you will do 9 minus 16 you will get minus 7. So here you should consider only the magnitude, that is 7. Now this 7 is divisible by 7. Therefore this number 98 is also divisible by 7. I hope you are getting what I mean to say. 7 से divide करने के लिए what you have to do is, you have to multiply the units place by 2 and then you have to subtract it with rest of the number. अगर मान लो यहाँ पे 19 होता तो 19 minus 16 करते जो कि 3 आता. Therefore this number 198 is not divisible by 7. I beg your pardon. This number 198 is not divisible by 7. So what we will do is we will wind up here for today, and in the next class we will be dealing with the next topic, and we will be dealing with more and more number of questions